नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय आज देंगे 183 करोड़ की सौगात। 285 विकास कार्यों की होगी शुरुआत। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जिले में आयोजित कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा को 183.41 करोड़ रुपए के 285 विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम साय ने इनमें से 118.39 करोड़ के 112 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसके निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। वहीं इसके साथ ही वो 65.2 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हुए 173 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण कार्य की सराहना केंद्र ने किया प्रोत्साहित। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के प्रयासों को केंद्र सरकार ने सराहा है। इस पहल के सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को 225 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इस राशि में से 150 करोड़ रुपए भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और इसे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए और 75 करोड़ रुपए विरासत रजिस्ट्री को डिजिटल करने तथा आम जनता के लिए सर्च सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिए गए हैं। सीएम ने जांजगीर चांपा को दी 183 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। राज्य में डबल इंजन की सरकार होने का फायदा छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। रेल, सड़क सहित अन्य योजनाओं में भी प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी पर काम करते हुए शपथ लेने के दूसरे दिन हमने आवास से वंचित प्रदेश के 18 लाख लोगों को आवास देने के लिए निर्णय लिया। बड़ी संख्या में पीएम आवास के हितग्राही के पक्के मकान बन रहे हैं और नए आवास स्वीकृत हो रहे हैं। आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ की इंजीनियरिंग कॉलेज समेत इन 4 का बदलेगा दर्जा। खोले जाएंगे 2 नए ब्रांच। जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज नए सत्र से CGIT यानी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहलाएगा। राजधानी स्थित गवर्नमेंट को एड पॉलिटेक्निक कबीरधाम, जशपुर व रायगढ़ की पॉलिटेक्निक को भी CGIT का नाम मिलने वाला है। जगदलपुर में 120 सीटों के साथ 2 नए ब्रांच खोले जाएंगे, जहां पर इंजीनियरिंग के छात्र कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ गरियाबंद को सीएम साय ने दी 338 करोड़ की कार्यों की सौगात। पीएम जनमन योजना से मिले 4 नए हॉस्टल। पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। गरियाबंद विशाल वन क्षेत्र और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध जिला है। यहाँ बड़ी संख्या में विशेष पिछड़ी जनजातियां रहती हैं, जिनके विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार मोदी की गारंटी के हर वायदे को पूरा कर रही है। ये बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित आम सभा में ये बातें कही हैं। इस दौरान सीएम ने गरियाबंद को 338 करोड़ रुपए के 193 कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ कोरबा मेडिकल अस्पताल में बनेगा 200 बेड का भवन। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर कोरबा मेडिकल अस्पताल में 200 बेड की क्षमता की नया भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के क्रम में वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन का प्रयास रंग लाया है। मेडिकल अस्पताल कोरबा में अब 200 बेड क्षमता के नए भवन के निर्माण के लिए कुल 43.70 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिली है। इस भवन के बन जाने से मेडिकल चिकित्सालय में बिस्तरों की क्षमता बढ़कर 650 हो जाएगी। मैनपाट में पर्यटन को लगेंगे पंख। शिमला मनाली की तर्ज पर बनेगी मॉल रोड। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट अपने प्राकृतिक सौंदर्य के चलते सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को देखने नववर्ष और उसके बाद मैनपाट के हर कोने में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। अब मैनपाट में पर्यटन को और बढ़ावा देने शिमला मनाली की तर्ज पर मॉल रोड बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए स्थल निरीक्षण कर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। सरगुजा जिले की मैनपाट में पहाड़ियां, नदी, झरने, चारों ओर फैली हरियाली को लेकर सैलानियों में खास आकर्षण बनता रहता है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट 392 करोड़ का प्रोजेक्ट है।
देश में सर्वप्रथम बंगाल नागपुर रेलवे की शुरुआत हुई, तो इसी दौरान साल 1889 में पहली बार बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गाड़ियां चलाई गईं। यहाँ स्टेशन न सिर्फ कोल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, बल्कि इससे इसके आसपास क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी हमेशा काफी बल मिला है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन को स्टेशन पुनर्विकास योजना के अंतर्गत विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए लगभग 392 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास परियोजना का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री सहाय ने किया अत्याधुनिक स्टूडियो का शुभारंभ। कहा हसदेव क्रिएटर्स हब से युवाओं को मिलेगा ग्लोबल मंच। नए साल में जांजगीर चांपा क्षेत्र के युवाओं को उनकी रचनात्मकता को निखारने के लिए ग्लोबल मंच मिल गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर में हसदेव क्रिएटर्स हब का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांट परिसर में स्थापित इस अत्याधुनिक स्टूडियो से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स व गायकों को अपनी सृजनशीलता और रचनात्मकता को देश दुनिया के सामने लाने और उसे निखारने का ग्लोबल मंच मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने स्टूडियो में पॉडकास्ट के माध्यम से इंटरव्यू भी लिख दिया। विष्णुदेव का सुशासन। छत्तीसगढ़ में महिलाएं बन रही है सशक्त, हो रही हैं आत्मनिर्भर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की तरक्की और सशक्तिकरण का एक अनोखा अध्याय लिखा जा रहा है और इसका श्रेय राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव के सुशासन को जाता है। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने नेतृत्व में राज्य में महिलाओं के लिए कई योजनाओं और नीतियों को लागू किया है, जिन्होंने उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाया है। विष्णुदेव साय के सुशासन में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। 2025 में 11 एक्सप्रेसवे से बदलेगी भारत की सूरत। देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे किसी भी राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके निर्माण से न सिर्फ लोगों की यातायात व्यवस्था सुधरती है, बल्कि व्यापार भी फलता फूलता है। पिछले कुछ सालों में कई एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, वहीं कई का निर्माण अब भी जारी है। देश में करीब 11 एक्सप्रेसवे निर्माण इस समय जारी है। इनका निर्माण इस साल के आखिरी तक पूरा हो सकता है। सीएम विष्णुदेव साय ने भव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया लोकार्पण। सीएम विष्णुदेव साय ने जांजगीर चांपा जिले के खोखरा भाटा में नवनिर्मित स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण किया और कहा, जिले के नन्हे बच्चों एवं होनहार युवा खिलाड़ियों को समर्पित किया और क्रिकेट का आनंद लिया। इस भव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में अब जिले के खिलाड़ियों को एक साथ एक ही जगह पर क्रिकेट, फुटबॉल, रनिंग ट्रैक, स्केटिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस जैसी कई खेलों के लिए शानदार मंच मिलेगा, जिससे जिले के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का नया अवसर प्राप्त होगा। सीएम विष्णुदेव साय बोले, नक्सलियों की ये कायराना हरकत, हर साल में नक्सलवाद से मुक्त होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के कोटरू में अम्बेली नाला के पास हुए नक्सली हमले की निंदा करते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि हमारी सरकार को सत्ता में आए 1 साल से ज्यादा हो गए हैं। हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक हमें नक्सलवाद को खत्म करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द। मंत्री अरुण साव बोले, इसके बाद होगी घोषणा। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम हैं, जिसमें से 10 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इस 10 निगमों में 8 पर प्रशासन नियुक्त किए जा चुके हैं। बाकी के 2 निगमों में 10 और 8 तारीख को प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। प्रशासक की नियुक्ति के बाद अब जनप्रतिनिधियों के अधिकार शून्य हो जाएंगे और प्रशासक निगम के कार्यों को करवाएंगे। इस बीच नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का बड़ा बयान आया है। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम जल्द करेगी बीजापुर का दौरा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुए नक्सली हमले की जांच अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा की जाएगी। एनआईए की एक टीम जल्द ही बीजापुर का दौरा करेगी, जो कि रायपुर स्थित एनआईए शाखा से भेजी जाएगी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक इस जांच में एनआईए की फॉरेंसिक टीम भी शामिल होगी, जो घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा करेगी और घटनाक्रम की गहन जांच करेगी। सूत्रों के अनुसार ये कदम राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर उठाया गया है, ताकि नक्सली हमले के मास्टरमाइंड और उनके नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।
राज्य के 4 लाख से ज्यादा नागरिकों का ऑनलाइन प्रकृति परीक्षण। भारत सरकार आयुष मंत्रालय की तत्वाधान में 29 अक्टूबर 2024 को नवम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का प्रथम चरण संविधान दिवस दिनांक 26 नवंबर 2024 से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर 2024 तक संपन्न हुआ। ऑनलाइन अभियान के तहत अंतर्गत मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा देश के 1 करोड़ नागरिकों के आयुर्वेदीय सिद्धांत अनुसार प्रकृति परीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सस्ती भी असरदार भी, 5 साल में 4 गुना बढ़ गई जेनेरिक दवाओं की खपत। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई जन औषधीय केंद्रों की वजह से लोगों में जागरूकता आई है। अब वे सस्ती दर में मिलने वाली जेनेरिक दवाओं का उपयोग करने लगे हैं। पिछले 5 साल में इनकी खपत में 4 गुना वृद्धि हुई है। वर्तमान में कोरबा जिले में 12 केंद्र संचालित हैं। साल 2019 में इन संस्थानों में 6 करोड़ की दवाओं की बिक्री हुई थी। वहीं साल 2024 में ये बढ़कर 24 करोड़ रुपए तक हो गई है। प्रधानमंत्री जन औषधीय केंद्र बिकने वाली सस्ती दवाओं के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ने लगी है। सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के भी बदलने के संकेत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। इसी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की भी बदलने के संकेत हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को संगठन से सरकार में भेजने की रणनीति बनी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार ये विस्तार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करने और स्थानीय निकाय चुनावों में बढ़त हासिल करने के लिए भाजपा की योजना का हिस्सा है। कोहरे के कारण अप डाउन दोनों तरफ की ट्रेनों में हो रही देरी, यात्री हो रहे परेशान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इन दिनों चल रही शीत लहर के चलते यात्री ट्रेनों का चाल बिगड़ी हुई है, जिसके चलते कुछ ट्रेनें 1 से 2 घंटे देरी से चल रही हैं, तो कुछ ट्रेनों को देरी से रवाना किया जा रहा है, जिसके चलते गंतव्य तक पहुंचने में 15 से 20 घंटे देरी से पहुंच रही है। ऐसे में इन दिनों सफर करने वाले यात्री कॉर्पोरेशन का सामना करना पड़ रहा है। बीजापुर में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर बड़ा नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में 8 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ की बीजापुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में 8 जवानों समेत 1 नागरिक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। एक वाहन में डीआरजी या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान सवार थे, जिसे निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। बताया जा रहा है कि विस्फोटक लदे वाहन को सुरक्षा बलों के काफिले के पास विस्फोट किया गया, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए। हमला इतना खौफनाक था कि विस्फोट वाली जगह एक बड़ा गड्ढा हो गया। छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड, अंबिकापुर रहा सबसे सर्द। छत्तीसगढ़ में शीत लहर का प्रकोप जारी है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट की वजह से कोहरे का असर भी बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहाँ तापमान 6.3 डिग्री के पास दर्ज किया गया है, जो प्रदेश में सबसे सर्द जगह रही। वहीं मैनपाट में भी तापमान 6 डिग्री के पास रहा। भारत में एचएमपीवी ने दी दस्तक, छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला, 9 जवानों की मौत है। चीन में फैल रहे एचएमपीवी वायरस के 3 मामले भारत में भी सामने आ चुके हैं। तीनों केसों में नवजात बच्चे ही इसके संक्रमण में आए हैं। 2 मामले जहां कर्नाटक में मिले तो एक गुजरात में निकलकर सामने आया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये एक सामान्य वायरस है। सामने आए केसों में ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ आज छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों के काफिले के ऊपर हमला बोला। इस हमले में 9 जवानों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर से जुड़ेगा छत्तीसगढ़, दुर्ग से सीधे श्रीनगर तक चलेगी ट्रेन। छत्तीसगढ़ राज्य अब सीधे श्रीनगर से जुड़ जाएगा। कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन चालू होते ही दुर्ग से उधमपुर तक सप्ताह में 2 दिन चलने वाली उधमपुर एक्सप्रेस को भी श्रीनगर तक बढ़ा दिया जाएगा। इससे जम्मू कश्मीर जाने वाले यात्रियों को आसानी हो जाएगी। ट्रेन का ये सफर लगभग 37 घंटे तक होगा। छत्तीसगढ़ को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली सिर्फ एक ही ट्रेन है। ये दुर्ग से उधमपुर तक चलती है।
प्रदेश में सिविल जज के पदों पर निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 23 दिसंबर 2024 को सिविल जज की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा अधिसूचना 2025 जारी की है। उम्मीदवार CGPSC से जे परीक्षा 2024 के तहत आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा संरचना और आवेदन प्रक्रिया सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। ये गाइड आपको छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा अधिसूचना 2025 के बारे में सभी जानकारी देगी ताकि आप अपना करियर सही दिशा में शुरू कर सकें। चीन में तबाही मचा रहे वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा का बयान। HMPV वायरस पर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये वायरस कोई नया नहीं है, हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पड़ोसी देशों में वायरस की हालत पर नजर रखी जा रही है, हम तैयार हैं, सभी कदम उठा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में HMPV वायरस के 4 मामलों की पुष्टि हुई है। बेंगलुरु में 2, गुजरात और पश्चिम बंगाल में 1 मरीज पाए गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।